जय श्री राम। आपने अभी पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज देखी होगी कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। सुनी हुई न्यूज, इसकी मीम्स भी काफी बने हैं, लोगों ने हंसी भी काफी उड़ाई है। ऐसा क्यों हुआ है, एक्चुअल में थोड़ा सा रीजन समझने की कोशिश करेंगे, क्या कारण रहा है। यह शुरुआत होती है 2020 में। कोरोना के समय में जो एडवर्टाइजमेंट चलाए गए थे कोरोना को लेके, उन पे IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिल दाखिल की थी, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण जी को फटकार लगाई है। फिर ये फटकार एक्चुअल में इसलिए लगाई है कि उन्होंने जो IMA ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो पिल दाखिल की थी, उसमें उनका कहना है कि 1956 में नेहरू जी के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जिसमें ये काफी बीमारियां हैं, अप्रोक्स 56 ये बीमारियां हैं, इनका आप खुलेआम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। उसके तहत ये फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। अब एक्चुअल में हम आयुर्वेद में देखें, हम भारतीय संस्कृति में देखें, तो ये वो बीमारियां हैं, कैंसर हुआ, डायबिटीज, काफी बीमारियां हैं, एक आप देख लीजिए। इनका अपने चरक संहिता में, शिशुत संहिता में विवरण मिलता है, इलाज मिलता है, संपूर्ण संक्षेप में विवरण मिलता है इनका, और आयुर्वेद के द्वारा इनका इलाज भी बताया गया है। वागवटाचार्य जी ने जो किताब लिखी है शिशुत संहिता, उसमें प्रॉपर एक वे में एक इलाज बताया है, जिसका व्याख्यान जो राजीव दीक्षित जी भी बताते थे। वही चीज बाबा रामदेव ने एक मॉडर्न तरीके से आयुर्वेद की एक दवाई बना के टैबलेट टाइप में या जैसे लिक्विड टाइप में उन्होंने वो प्रचार किया, और उसका IMA ने सुप्रीम कोर्ट में बिल दाखिल कर दी। तो मेरा सवाल उठता है कि आप क्या अब आयुर्वेद से इतना डर चुके हैं? क्योंकि देखो, एक बात तो सत्य है, एक बात कहनी पड़ेगी। बाबा रामदेव के मार्केट में आने के बाद, मार्केट का मतलब है जो ये आज जो बाबा रामदेव मार्केट कैप्चर किया है, जिसमें हर एक प्रोडक्ट पतंजलि का, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर एक प्रोडक्ट पतंजलि का, जिससे काफी बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद होने की कगार पे आ चुकी। अब क्या ये साजिश है या फिर ये एक रूल के तहत फटकार लगाई गई है? जैसा भी हो, ये दोनों ही वे में गलत है। यदि साजिश है आयुर्वेद को वापस कम करने की या खत्म करने की जैसी भी, तो भी गलत है। और इस रूल्स के तहत जो नेहरू जी के बनाए गए 1956 के रूल्स हैं, उनके तहत है, तो भी गलत है। अब समय आ गया है कि हमें यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड पे काम करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी। यदि उन पर मैं बातें बताने लगूंगा, उनका व्याख्यान करने लगूंगा, तो समय कम पड़ जाएगा। सिंपल सी गणित कहते हैं कि, सिंपल सी गणित में बताता हूं, जितने भी चेंजेस कानून व्यवस्था में हो रहे हैं उन्हीं के थ्रू है, जो होंगे वो भी उन्हीं के थ्रू। आपने एक चीज सुनी होगी कि नेताओं को बहुत जल्दी अभी सजा मिल रही है, वो उन्हीं के थ्रू है, उन्हीं के कारण ये हो पाया है। अब नेता लोगों का जो भी केस चलता है वो 1 साल में न्याय देना जरूरी है, तो उन्हीं के थ्रू है। मतलब इस पर काफी डिटेल से बात करेंगे। उनका कहना है कि अब समय है यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड का। इसमें हम भारतीय संस्कृति में योग, आयुर्वेद को टॉप पे रखेंगे। एक अच्छे कानून व्यवस्था के कारण ही चीजें बदल सकती है। अब बात आती है संविधान में संशोधन की, क्योंकि ये सब संशोधन बिना नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें संविधान में चीजें चेंजेस करनी होगी, और संविधान में चीजें चेंजेस करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में हमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। यदि कोई भी बिल पास करवाना है तो राज्यसभा और विधानसभा में 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास में 117 सीटें हैं, मेजोरिटी के लिए 4 अभी भी कम है, और बीजेपी के पास 97। तो दूसरा रास्ता यह बचता है कि एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है
लोकसभा और राज्यसभा का, जिसमें हमें टोटल सांसद चाहिए 500 प्लस। राज्यसभा में बीजेपी के पास में 117, 527 में से 117 कम कर देते, कितने बचते हैं? 404। तो इसलिए अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया है। 404 हमें चाहिए, क्योंकि यदि 404 होंगे तब अपने पास में एक मेजोरिटी होगी, हम यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू कर सकेंगे, भारत की योग को, आयुर्वेद को एक अच्छी उपलब्धि पे, एक अच्छे मुकाम पे ले जा सकेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।